हजरत हुसैन ने जब नमाज का वक्त देखा है और जैसे ही नमाज का वक्त हजरत हुसैन ने देखा तो फौरन घोड़े से हजरत इमाम हुसैन उतर पड़े। जो घोड़े से उतरते हैं हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, लोग कहते हैं कि यजीदियों ने हजरत हुसैन को मार दिया। अरे वो यजीद किस तरीके से मार सकते थे? अगर हिम्मत की थी तो घोड़े पर मारते, लेकिन घोड़े पर किसी ने टच नहीं करा। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने जब नमाज का वक्त देखा तो इमाम हुसैन खुद ही घोड़े से उतर पड़े और जैसी सजदे की हालत में गई, जब इब्ने ज़ियाद ने कहा अब इसको उठने मत दो, अब सजदे की हालत में इसको शहीद कर दो, क्योंकि ये अली का लाडला है, अगर ये उठ गया तो फिर 22,000 का लश्कर का पता नहीं पड़ेगा। अब इसको उठने मत दो। इब्ने ज़ियाद अपनी फौजों को भेज दो। चारों तरफ से हुसैन को घेर लिया गया, और बिल आखिर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जैसे ही सजदे में गए, इब्ने ज़ियाद ने कहा इसको उठाओ, यहीं के यहीं कत्ल कर दो, क्योंकि अगर ये उठ गया तो ये समझ लेना 22,000 का लश्कर है, जो जिस्म अलग नजर आएगा, सर अलग नजर आएगा। अब वक्त बर्बाद मत करो, इसलिए कि ये मौलाए कायनात का शहजादा है, अली ये मुर्तजा का बेटा है, और इसके बाप की तारीख अगर नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना कि जिस मैदान में इसका बाप चला जाता दुश्मनों का पता नहीं पड़ता कहां चले गए। और जब अली का यह बेटा हुसैन है तो समझ लेना ये नमाज की वजह से रुक गया है, अगर नमाज से उठ गया तो यह वापस। कई दिनों से 2 तारीख से आज 7 तारीख है, मुसलसल रोजाना 3-4 रोजाना मुसलसल बयान हो रहे हैं, और आज भी ये चौथा बयान है। कल 5वां था, आज चौथा बयान है, और कल फिर 5 बयान है, और हर बयान में हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सैयदना हसन मुजतबा के औसाफ, उनकी हकीकत, उनकी जिंदगी के बारे में बताया जाता है। बहरहाल शायर कहता है, बड़े तवज्जो के साथ सुनेंगे, कि ये मैं नहीं ये मेरा ईमान बोलता है, ये मैं नहीं ये मेरा ईमान बोलता है, लब आहे मुस्तफा पे कुरान बोलता है। ये मैं नहीं ये मेरा ईमान बोलता है, लब आहे मुस्तफा पे कुरान बोलता है। और हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है, यही रो रो के करबला का मैदान बोलता है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, मस्जिद नबवी के अंदर सहाबाए किराम का जमे गफीर मौजूद था, यानी तमाम सहाबाए किराम बैठे हुए थे। मुस्तफा करीम बयान फरमा रहे थे, सरकार बयान दे रहे थे, सहाबा सुन रहे थे। सरकार बयान दे रहे थे, सहाबा सुन रहे थे। वो महफिल कोई आम महफिल नहीं थी, बल्कि सुनाने वाला नबी था तो सुनने वाला अली था। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबियों सुनो, और वो ये, क्या तुम्हें एक बात ना बता दूं? सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी,
यकीनी तौर पर आप हमें बताएं, क्या बताना चाहते हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबियों, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि हसन और हुसैन से मैं मोहब्बत फरमाता हूं। मेरे सहाबा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हसन और हुसैन से मोहब्बत फरमाता हूं। ऐ मेरे सहाबा, तुम भी हसन और हुसैन से मोहब्बत करो। ऐ मेरे सहाबा, मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूं, और जब मैं मोहब्बत करता हूं तो हसन और हुसैन से जिब्रील भी मोहब्बत करते हैं। ऐ मेरे सहाबा, मेरे हसन और हुसैन वो है जिनसे रब मोहब्बत फरमाता है। तो मेरे सहाबा, तुम भी हसन और हुसैन से मोहब्बत करो। बल्कि रिवायतों के अंदर आता है कि जब कोई हाजी हज के लिए जाता है, अल्लाह का घर के दीदार के लिए जाता है, रसूलुल्लाह के मज़ार मुबारक के पास जाता है, और जो भी अरकान है वो अदा करता है, हज के जो भी अरकान है वो अदा करता है। किताबों के अंदर रिवायतें मिलती हैं कि अगर कोई भी हाजी अगर हज के लिए जाता है और अगर वहां गुनाह ना करे, उससे कोई गुनाह ना हो, तो समझ लेना कि अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है, अल्लाह उसे बख्श देता है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन सुन रहे थे। बिल आखिर एक वक्त वो आता है और रिवायत ये मिलती है कि अगर कोई हाजी हज के लिए गया, जिसने खाने काबा भी देखा, जिसने गुंबदे खजरा भी देखा, जिसने अल्लाह का घर भी देखा, जिसने रसूलुल्लाह का घर भी देखा, और दोनों घर को मुलाहिजा फरमाया, लेकिन जिसने देखा है खाने काबा उसने देखा है, गुंबदे खजरा उसने देखा है, इब्राहिम और इस्माइल के मज़ार पर वो गया है, सफा और मरवा पर वो दौड़ा है, कि जो हसन और हुसैन का दुश्मन है, जो हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखता है, जो हसन और हुसैन से दुश्मनी रखता है, तो मेरे आका ये फरमाते हैं कि जो हसन और हुसैन का दुश्मन हो, अगर खाने काबा में भी मर जाए या गुंबदे खजरा में मर जाए, तो भी वो जन्नत में जा नहीं सकता, बल्कि जहन्नम उसके मुक़द्दर में लिखी जा चुकी है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन और हसनैन करीमैन का बारगाही रब और बारगाही मुस्तफा में क्या आलम होगा। अगर तवज्जो से सुनेंगे तो करबला की ज़ियारत भी कराएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, तो हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत इमाम हसन, वक्त को जाय नहीं कर रहा हूं मैं, बड़े तवज्जो के साथ सुनेंगे। इमाम हसन हुसैन, बल्कि रिवायतों के अंदर आता है कि 5 और 6 साल की उम्र थी। इमाम हुसैन जो करबला के अंदर शहीद हुए उनकी उम्र 5, और जो इमाम हसन शहीद हुए उनकी उम्र 6 साल। इमाम हसन इमाम हुसैन से बहुत पहले ही शहीद हो गए थे। हुजूर की उम्मत ने ही उन्हें जहर दे दिया था। किताबों के अंदर रिवायत मिलती है कि उनकी बीबी ने जहर दिया था, कुछ और कहते हैं, कोई कुछ और कहता है, बहरहाल जहर से उनका इंतकाल हुआ। दोनों शहजादे 5 और 6 साल के। अब इनका दिमाग देखें अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हुसैन चलो आज खत लिखते हैं, आज खत लिखते हैं। बोले भाई क्यों? बोले देखते हैं तुम खत अच्छा लिखते हो या मैं खत अच्छा लिखता हूँ, तुम अच्छा लिखते हो या मैं अच्छा लिखता हूँ। हुसैन कहते हैं भाई तहरीर मेरी अच्छी है, लिखावट मेरी अच्छी है, अच्छा जहन मेरा है, तो अच्छा तो मैं ही लिखूंगा। इमाम हसन कहते हैं नहीं हुसैन, बड़ा मैं हूँ, पढ़ाई मैंने ज्यादा की है, उम्र मेरी ज्यादा है, लिहाजा मैं अच्छा लिखूंगा। हुसैन कहते हैं भाई अगर ऐसा मामला है
तो चलो फिर मुकाबला कर लिया जाए, पता पड़ जाएगा किसका खत अच्छा है। दोनों ने कलम उठाई, तख्ती उठाई, खत लिखना शुरू। जब खत लिखा है दोनों खूब जमा जमा कर अच्छे अंदाज में दोनों शहजादे खत लिख रहे थे। अल्लाह अकबर। हसन हुसैन खत लिख रहे थे, फरिश्ते आसमान पर देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोनों हसन हुसैन ने जब खत लिखा है, वो खत लिखने के बाद दोनों शहजादों ने यही खत जब लिखा जा चुका तो दोनों शहजादे आपस में एक दूसरे को दिखाते हैं, तो हर एक शहजादा यही कहता है मेरा खत अच्छा है। हुसैन कहते हैं खत मेरा अच्छा है, हसन कहते हैं खत मेरा अच्छा है। जब दोनों के दरमियान बहस शुरू होती है, फैसला नहीं हो पाया खत किसका अच्छा है, तो दोनों शहजादों ने कहा ठीक है, हमारे दरमियान जब फैसला ही नहीं हो पा रहा है तो चलो बाबा अली के पास चलते हैं, वही फैसला फरमा देंगे किसका खत अच्छा है। अल्लाह अकबर। दोनों शहजादे गए और मौलाई कायनात अली शेर खुदा के पास गए और दोनों ने अपना खत पेश कर दिया। जब दोनों ने अपना खत पेश किया है, मौलाई कायनात ने दोनों का खत देखा और जब खत देखा है मौलाई कायनात ने कहा बेटो अब क्या करना है वो तो बता दो। कहा बाबा हम दोनों ने बड़ी मेहनत से ये खत लिखा है, हम दोनों ने बड़ी मेहनत से ये खत लिखा है, लिहाजा बाबा आप ये बता दें कि दोनों में से किसका खत अच्छा है, किसका खत अच्छा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़हन को हाजिर रखना, दुनिया का कोई इंसान है जो इन दोनों के खत का फैसला कर सके। मौलाई कायनात ने सोचा कि अगर मैं ये देखूं कि दोनों में से किसका अच्छा खत है, अगर देख भी लूं तो फैसला तो कर ही नहीं सकता। अब फैसला इसलिए नहीं कर सकता कि अगर ये कह दूं हसन का खत अच्छा है तो हुसैन नाराज, हुसैन का कह दूं तो हसन नाराज, और दोनों शहजादों में से एक भी नाराज हो जाए ये मुझे गवारा नहीं। मौलाई कायनात ने कोई फैसला नहीं किया, बस यही सोचे। उसके बाद कहा बेटो, बोलते हैं ना कि अपने ऊपर जब कोई मामला बनता तो बोले अरे नहीं वो फलां से करवा लेना। जैसे मिसाल के तौर पर कोई बाइक का काम करता है या कोई जो भी काम करता है, कोई अपना जाता है तो कहते हैं अरे मैं अच्छा नहीं कर पाता, फलां अच्छा करता, जाओ उनके पास जाओ। कभी कभार रिश्तेदार टकरा जाते हैं तो बोलना पड़ता है दूसरे के पास कि जाओ दूसरे के पास जाओ, ये हमसे सही से नहीं हो पाता। इसी तरीके से मौलाई कायनात ने सोचा मैं फैसला कर दूं दोनों में से कोई नाराज हो जाए, अब क्या करूं। बोले सैयदा फातिमा के पास भेज दो, सैयदा फातिमा के पास भेज दो। कहा शहजादो तुम ये चाहते हो फैसला कर दिया जाए? बोले हाँ बाबा। बोले फैसला तो रसूल कायनात की बेटी तुम्हारी माँ फातिमा करेगी, जाओ उनके पास जाओ कि बाबा आप ही कर दो। कहा बेटो मैं फैसला नहीं कर सकता। कहा बाबा हमने तो आपको बड़े बड़े फैसले करते हुए देखा है, अपने तो अपने गैर कौम के लोग भी आपको फैसला करने के लिए बुलाते हैं। बाबा दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसे आप ना कर सके, दुनिया का कोई ऐसा केस नहीं है जिसे आप ना सुलझा सके। मौलाई कायनात कहते हैं शहजादो बात तो सही है लेकिन ये फैसला मैं नहीं कर सकता, जाओ अपनी माँ के पास जाओ। दोनों शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दरबार में पहुंचती हैं और जब सैयदा फातिमा दोनों शहजादों को देखती है तो देखने के बाद कहती हैं शहजादो जरा करीब आओ। दोनों शहजादे करीब आ गए, सैयदा फातिमा ने दोनों को गले लगा लिया और दोनों को गले लगाने के बाद हसन और हुसैन के हजरत सैयदा ने माथे चूमे। माथे चूमने के बाद दोनों के गाल चूमे और गाल चूमने के बाद फरमाया बेटो शहजादी किस लिए आए हो, किस मकसद से आए हो, क्या वजह है कि आज इस तरीके से जल्दबाजी से आए हो। कहा अम्मी दोनों ने खत लिखा है, अम्मी ये फैसला फरमा दे कि दोनों में से खत किसका अच्छा है, दोनों में से लिखावट किसकी अच्छी है। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा ने दोनों के खत देखे। अब जब दोनों के खत देखे हैं तो हजरत फातिमा ने कहा खत तो दोनों के अच्छे हैं
बेटा खत दोनों के अच्छे हैं। कहा नहीं अम्मा, एक बताओ खत किसका अच्छा है? कहा बेटे दोनों का अच्छा है। नहीं अम्मा, दोनों में से एक बताओ, ज्यादा खत किसका अच्छा है? अल्लाह अकबर। अब सैयदा ने सोचा, वही जो मौलाए कायनात ने सोचा कि अगर दोनों में से किसी एक के बारे में फैसला फरमा दे तो एक नाराज हो जाएगा और ये हमें गवारा नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, तो फिर बिल आखिर ऐसा वक्त आता है, ऐसा मैटर आता है कि सैयदा फातिमा कहती है, अरे इस फैसले को मैं नहीं कर सकती, इस फैसले को कोई कर सकता है तो तुम्हारे बाबा जान अली मुर्तजा ही करेंगे। अली मुर्तजा मौलाए कायनात ही करेंगे। कहा अम्मी जान अभी तो वहीं से आ रहे हैं, अब वही जी की थोड़ी सी माला ले ले यार। इधर कोई ले लीजिए बेटा, इधर कोई, इधर को मोदी जी, इधर को इधर को टूट गया है तो। अरे सुन तो मैं ये नहीं कह रहा, कुछ करने ही नहीं करेगा। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, तो हज़रत इमाम हसन हुसैन ने कहा अभी तो बाबा के पास से आ रहे हैं, उन्होंने आपके पास भेज दिया। अब सैयदा सोचने लगी कि अरे सैयदा सोचने लगी, अरे जिस फैसले को तुम्हारे बाबा ने ना किया हो, जिस फैसले को मौलाए कायनात ने ना किया हो, जिस फैसले को शेरे खुदा ने ना किया हो, तो आखिरकार इसके अंदर कोई हिकमत है, इसके अंदर कोई राज है, इसके अंदर कोई पोशीदा बात है कि जिस फैसले को मौलाए कायनात ना कर रहे हैं, मौलाए कायनात ने इस फैसले को नहीं किया है। इसलिए कि सैयदा जानती है कि मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई है मौलाए कायनात को जानते जानते, मौलाए कायनात को पहचानते, मौलाए कायनात को देखते देखते। इसलिए कि हमारा शौहर अली मुर्तजा है, रसूल पाक का दामाद है, बाबा का दामाद है और शेर खुदा भी है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसे हमारे शौहर अली मुर्तजा ना कर सकते हो। तारीख ये कहती है कि हजरत सैयदा समझ जाती है कि अगर उन्होंने फैसला नहीं किया है तो इसके अंदर कोई हिकमत है। दोनों शहजादों से सैयदा फातिमा कहती है कि अगर इस फैसले को कोई अब कर सकता है तो वो कोई और नहीं, शहजादों तुम्हारे नाना जान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ही करेंगे। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह ही करेंगे। तारीख ये कहती है, देखो दुनिया के फैसले होते हैं, कोर्टों में जाते हैं, अदालतों में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट है वहां जाते हैं। लेकिन इन दोनों के फैसले कहां से कहां तक जा रहे हैं? अब इन दोनों के फैसले जब नबी करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम तक पहुंचते हैं, हमारे और आपके आका तक जब पहुंचते हैं, मुस्तफा करीम ने दोनों शहजादों के खतों को देखा। कहा शहजादों क्या चाहते हो? कहा नाना जान ये फैसला फरमा दे कि दोनों में से किसका खत अच्छा है, दोनों में से किसकी तहरीर अच्छी है। कहा अपने अब्बा से मालूम कर लिए होते, अपने बाबा से मालूम कर लिए होते, अपनी माँ के पास चले गए होते। कहा नाना सबके पास चले गए हैं और उन्होंने आपके पास भेजा है कि फैसला आप ही कर दें। आपने जो फैसला कर दिया वो आखिरी फैसला होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोचा अगर मैं ये फैसला कर दूं और दोनों में से एक के बारे में फैसला करना है और एक के बारे में मैं फैसला कैसे कर सकता हूं जबकि मुझे तो दोनों शहजादे अजीज और प्यारे हैं। मेरे नबी ने वो फैसला बिल आके मौकूफ कर दिया और करने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोचने लगे। इतने में हजरत जिब्रील आ जाते हैं, इतने में हजरत जिब्रील आ गए। या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे परेशान है? कहा जिब्रील अच्छा हुआ तुम आ गए हो। देखो दोनों शहजादों ने खत लिखा है, दोनों शहजादों ने तहरीर लिखी है। अब ये बताओ खत किसका अच्छा है, तुम ही फैसला कर दो। जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह अरे जिस फैसले को आप ना करें, जिस फैसले को आप ना करें, अरे जो सारी कायनात का बादशाह हो, जो सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हो, जो सारी कायनात का मालिक व मुख्तार हो, जो किसी के दबाव में ना हो, अगर वो नबी फैसला नहीं कर रहा है तो मुझ जिब्रील की क्या हिम्मत कि मैं इस फैसले को कर सकता हूं।
सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया तो जिब्रील बोलो क्या किया जाए? तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अब अगर इनका फैसला करना है, अगर आपने नहीं किया तो दुनिया का कोई इंसान अब इनका फैसला नहीं करेगा, दुनिया की कोई अदालत अब इनका फैसला नहीं करेगी, दुनिया की कोई कोर्ट अब इनका फैसला नहीं करेगी, दुनिया की कोई पंचायत अब इनका फैसला नहीं करेगी, दुनिया की कोई कोठी अब इनका फैसला नहीं करेगी, दुनिया का कोई मंत्री अब इनका फैसला नहीं करेगा। अब इनका फैसला अगर होगा तो इनका फैसला वही करेगा। या रसूल अल्लाह, जिसने मुझे पैदा किया है, या रसूल अल्लाह, अब इनका फैसला करेगा तो इनका वो फैसला करेगा। जिसने हसन को पैदा फरमाया है, जिसने हुसैन को पैदा फरमाया है, या रसूल अल्लाह, जिसने आपको पैदा फरमाया है, या रसूल अल्लाह, अब इनका फैसला तो वो करेगा जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। या रसूल अल्लाह, अब इनका फैसला कोई आम अदालत नहीं करेगी, बल्कि इनका फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पहुंचेगा और इनका फैसला अब हमारा और तुम्हारा रब फरमाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हजरत जिब्रील अमीन के कहने के मुताबिक सरकार फरमाते हैं, ऐ जिब्रील अमीन, अर्ज करते हैं जी रहमतुल लिल आलमीन, हुक्म फरमाए क्या मामला है? अर्ज करें क्या मामला है? हुक्म फरमाइए जिब्रील के लिए क्या मामला है? सरकार फरमाते हैं जिब्रील, जब तुमने ये कह दिया है फैसला रब करेगा, जब तुमने ये बता दिया है कि ये फैसला रब करेगा, तो जिब्रील दोनों शहजादों के खतों को ले जाओ और बारगाह इलाही में ये खत पहुंचा दो और बारगाह इलाही में अर्ज कर देना, ऐ रब्बुल आलमीन, ये दोनों खत हसन हुसैन के हैं, या अल्लाह तेरे हबीब के नवासों के खत है, या अल्लाह तू ही फैसला फरमा दे कि खत किसके अच्छे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जिब्रील दोनों को खतों को ले जाते हैं, खत ले जाने के बाद बारगाह रब में पेश कर देते हैं। जब बारगाह रब में पेश कर देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म फरमाता है जिब्रील, जिब्रील इन दोनों खतों को ले जाओ, इन दोनों खतों को ले जाओ और जमीन पर रख देना, एक खत इधर रख देना, मेरे महबूब के दाहिने साथ रख देना, एक खत बाएं साथ रख देना, और ऐ जिब्रील साथ साथ में जन्नत से एक सेब भी लेकर जाओ। कि अल्लाह ये कैसा फैसला है? मेरे मौला दुनिया पर कोई फैसला नहीं करेगा, मेरे रब तू यही फैसला फरमा दे। रब फरमाता है जिब्रील ये हमारा ही फैसला है, ए जिब्रील अब तुम ऐसा करो जन्नत में चले जाओ। फिर जिब्रील जन्नत में चले जाओ, तो जन्नत में जाने के बाद वहां से एक सेब लेकर आ जाओ। वहां से देखो हसन हुसैन का मकाम क्या है। जब दुनिया वाले फैसला ना कर सके तो फैसला कौन कर रहा है? हमारा और आपका रब फैसला कर रहा है। रब अल्लाह, जिनका फैसला तो अब अंदाजा लगाओ कि बारगाह रब में हसन और हुसैन कितने मकबूल होंगे। अल्लाह कितना प्यार फरमाता होगा हसन और हुसैन से। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत जिब्रील सेब लेकर आते हैं, बारगाह रब में पेश कर देते हैं। अल्लाह फरमाता है जिब्रील इस सेब को ले जाओ और मेरे हबीब की बारगाह में पेश कर दो, मेरे महबूब की बारगाह में पेश कर दो। हजरत जिब्रील आते हैं, वही सेब रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं। पैगंबर सलाम फरमाते हैं जिब्रील ये कैसा फैसला है? एक इधर तख्ती रख दी, एक इधर खत रख दिया, एक दूसरा खत उधर रख दिया। कहा रब का हुक्म है या रसूलुल्लाह, ये सेब ही अब फैसला करेगा। या रसूलुल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है। सेब ले और आसमान की तरफ फेंक दे, सेब ले आसमान की तरफ फेंक दे। जिसके खत पर वो सेब गिर जाएगा वही खत अच्छा है, वही खत अच्छा है। अब इमामे हसन इधर खड़े, हुसैन उधर खड़े, सहाबा इधर खड़े, सहाबा उधर खड़े, मोहम्मद रसूलुल्लाह बीच में खड़े। सहाबा इधर हुसैन के साथ,
सहाबा इधर हसन के साथ, रसूल कायनात सामने हसन और हुसैन के साथ, दोनों के साथ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब पैगंबर इस्लाम सेब आसमान की तरफ उछालते हैं। अब जब आसमान की तरफ सेब उछालते हैं तो सेब गायब हो जाता है, सेब गायब हो जाता है। और जब गायब हो जाता है तो बारगाह रब में सेब इल्तिजा करता है। बारगाह रब में सेब जो है वो ये कहता है, मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, तूने तो सारी कायनात को पैदा किया, हर शय तूने पैदा की है, लेकिन मौला तेरा हर हुक्म सरवरा को पड़ा है। लेकिन मौला आज इस सेब के हक में भी मौला बेहतर फैसला फरमा देना। अल्लाह ये हसन और हुसैन का फैसला नहीं है, आज ये हसन और हुसैन का फैसला नहीं है मेरे मौला, अब तो ये सेब की जिंदगी का फैसला है। आज ये सिर्फ हसन और हुसैन का फैसला नहीं, आज तो इस सेब की जिंदगी का फैसला मौला तेरे हाथ में, इस सेब की इज्जत तेरे हाथ में, इस सेब की आबरू मौला तेरे हाथ में मेरे मौला। ऐसा फैसला फरमाना जो हसन को भी पसंद हो, जो हुसैन को भी पसंद हो मेरे मौला। अगर हसन के बारे में फैसला कर दिया तो हुसैन नाराज, और हुसैन के बारे में अल्लाह तूने फैसला कर दिया तो हसन नाराज मेरे मौला। ये दोनों शहजादे ऐसे हैं कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी हर आशिक के दिल पे हसन और हुसैन का नाम रहेगा। और या अल्लाह, अगर एक के बारे में, अगर मैं एक के तख्त पर, एक की तख्ती पर अगर गिर गया तो जो आने वाली उम्मत होगी, जो आने वाली उम्मत होगी, ऐ मेरे परवरदिगार, वो मेरा नाम जब भी लेगी तो गाली के साथ लेगी, मुझे बुरा बुरा कहेगी मेरे रब। आज मेरी इज्जत मौला तेरे हाथ में। रब फरमाता है से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो हमने इंसानों के फायदे के लिए पैदा किया। तारीख ये कहती है, अल्लाह हुक्म देता है सेब को, ऐसे दो टुकड़े हो जा, अपनी इज्जत बचाना चाहता है तो दो टुकड़े हो जा। अगर तू यह चाहता है तुझे कारी क़यामत तक के लिए ना पड़े, तुझे कोई बुरा भला ना कहे, तो दो टुकड़े हो जा। आधा हसन के कद पर गिर जा, आधा हुसैन के। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, रब फरमाते हैं से अगर चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत सुबह क़यामत तक बाकी रहे तो आधा इधर और आधा उधर, आधा इधर आधा उधर। और जब तुम आधा इधर आधा उधर गिरोगे तो हसन भी खुश हो जाएंगे, हुसैन भी खुश हो जाएंगे। हसन भी खुश, हुसैन भी खुश। और ऐसे जब हसन और हुसैन खुश हो गए तो समझ लेना तुझसे मौला अली खुश, और जब मौला अली खुश तो सिद्दीक तुझसे खुश, फारूक तुझसे खुश, उस्मान अली तुझसे खुश। और ऐसे जब अली तुझसे खुश तो नबी भी तुझसे खुश, और जब मेरा नबी तुझसे खुश तो ऐसा मैं भी तुझसे खुश। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो सेब आधा इधर, सेब आधा इधर आधा उधर। हसनैन करीमैन कि जब दोनों खतों पर गिरा, प्यारे आका ने फरमाया हसन और हुसैन, अरे बाहर ये शहजादा, तुम्हारा बारगाह रब में कितना मकाम है, बारगाह इलाही में तुम्हारा क्या दर्जा है कि अल्लाह ने तुम्हारे हक में ऐसा फैसला फरमा दिया कि न तू नाराज न तू नाराज। यानी अल्लाह की तुम्हारी लिखावट, तुम्हारा अल्लाह की बारगाह में इतना पसंद आया कि रब ने दोनों खतों को पसंद
पसंद फरमाया और दोनों के हक में फैसला फरमा दिया, दोनों के खत अच्छे हैं, आधा इधर आधा उधर। तो शायर कहता है दंग है सब देखकर आधा इधर आधा उधर। तवज्जो, दंग है सब देखकर आधा इधर आधा उधर, हो गया पल में कमर आधा इधर आधा उधर। अरे अरे चांद क्या चीज है, आसमान को भी कहते हुजूर, तो वो भी होता टूट कर आधा इधर। दंग है सब देखकर आधा इधर आधा उधर, हो गया पल में कमर आधा इधर आधा उधर। और गुस्ताखी रसूल, गुस्ताखी करना बंद कर, गुस्ताखी रसूल, गुस्ताखी करना बंद कर, वरना तू भी हो जाएगा, तू भी कर। अज़ीज़ान गिरामी मक़ाम, तो हजरत इमाम हुसैन और हसन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इनका बारगाह रम में क्या मकाम है, अल्लाह की बारगाह में क्या दर्जा है। अज़ीज़ान गिरामी मक़ाम, अब चलिए आइए मैदानी करबला का भी जरा मुलाहिज़ा कर लें, करबला का भी नक्शा मुलाहिज़ा कर लें। लोग कहते हैं कि अरे हसन और हुसैन जब बारगाहे रम में इतने मकबूल थे तो फिर कत्ल कैसे कर दिए गए। बारगाहे रम में, अल्लाह की बारगाह में जब इतने मकबूल, अल्लाह की बारगाह में जब इतने प्यारे, तो फिर कत्ल कैसे कर दिए गए। कि अल्लाह ने इनकी मदद नहीं फरमाई, कि अल्लाह ने इनकी हिफाजत नहीं फरमाई। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हकीकत तो यह है कि ये तो हुसैन का इम्तिहान था, ये तो हुसैन का इम्तिहान था। अरे जो शेर खुदा का लहते जिगर हो, फातिमा का नूरे नजर हो, 22,000 का लश्कर तो क्या 22 लाख भी होते तो मैदान करबला से एक भी वापस नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, 22,000 तो क्या 22 लाख भी होते तो एक भी वापस नहीं जाता। करबला की तारीख है कि करबला को हुसैन तो बाद में पहुंचे थे, फिरिश्तों ने करबला पहले ही घेर लिया था। हुसैन तो बाद में पहुंचे थे, हुसैन की माँ तो मैदान करबला में पहले ही पहुंच गई थी। हुसैन बाद में पहुंचे, हुसैन के बाबा मौलाए कायनात तो पहले ही पहुंच गए थे। हुसैन बाद में पहुंचे थे, हुसैन के नाना मैदान करबला में पहले ही। और आपने तारीख पढ़ी होगी, मौलाए कायनात की पढ़ी नहीं होगी तो सुनी थी होगी कि 22-20 लाख यहूदियों के मजमा के लिए हजरत मौलाए कायनात अकेले काफी थे। 20-20 हजार के मजमा के लिए मौलाए कायनात अकेले। और जब उस मैदान में जब मौलाए कायनात मौजूद थे तो यजीदियों की क्या औकात थी कि हुसैन को टच कर सके। यजीदियों की क्या हिम्मत थी जो हुसैन को तलवार से वार कर सके। मौलाए कायनात तो वही थे। और हकीकत ये है कि मौलाए कायनात की तलवार जुल्फ़िकार हैदरी भी तो हुसैन के हाथ में थी। और जिसके हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी हो, दुनिया के अंदर हिम्मत है कि उस तलवार चलाने वाले को उंगली भी टच कर सके। अरे वो मौलाए कायनात की तलवार नहीं थी, वो तो मेरे नबी का दिया हुआ मौलाए कायनात को एक तोहफा था। और उस तलवार पर क्या लिखा हुआ जानना चाहोगे? अरबी में आपने एक इबारत देखी होगी, उसी जुल्फ़िकार पर एक इबारत लिखी, उसका तर्जमा ये है, उसका मतलब ये है। इससे अंदाजा लगा लेना मैदान करबला के अंदर हुसैन को मारा गया था या हुसैन खुद ही इस दुनिया से चले गए थे। उस तलवार पर लिखा था कि अली जैसा कोई नौजवान नहीं, अली जैसा कोई बहादुर नहीं, अली जैसा कोई बहादुर नहीं।
और जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब अली जैसा कोई नौजवान ही नहीं तो फिर मौलाए कायनात का मुकाबला कौन कर सकता? और जब जुल्फ़िकार जैसी तलवार ही नहीं तो फिर उस तलवार का मुकाबला कौन कर सकता? अज़ीज़ाने गिराम वक़ार, तो फिरिश्तों ने उस मैदानी करबला को चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से उस करबला को घेर लिया। वो घेरने के बाद जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु उसी करबला के मैदान में जब पहुंचे हैं, मैदान करबला में हुसैन ने एंट्री मारी तो हुसैन ने खुतबा दिया, ऐ लोगों, मैं अपने नबी का नवासा हूं। तुम्हें मालूम है जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो, जिस नबी का कलमा तुम पढ़ते हो, उसी नबी का मैं नवासा हूं। लिहाजा तुम्हारे लिए बेहतर यह है हमसे जंग ना की जाए, हमसे जंग ना की जाए। बिल आखिर जंग होती रही, लोग शहीद होते रहे, हुसैन के खानदान और परिवार से शहीद होते रहे। फिर हजरत हुसैन एक खुतबा देती है। वो खुतबा देने के बाद ये कहते हैं, लोगों अब भी रुक जाओ, अब भी अपनी तलवार को रोक लो। इतने लोगों को कत्ल कर दिया, उसके बावजूद मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। कासिम को तुमने कत्ल कर दिया, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। अली अकबर को कत्ल कर दिया, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। हुर को कत्ल कर दिया, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। अब्बास के बाजू काट दिए, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। अली असगर को तुमने मौत के घाट उतार दिए, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। लेकिन मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आना, क्योंकि अगर तुमने मुझ पर वार किया और मुझे मार दिया तो मुझे मार दिया तो इसकी बख्शिश तुम्हारी रब भी नहीं फरमाएगा। इसलिए कि अगर तुमने हुसैन के बेटे अली अकबर को मारा तो वो भी एक मोमिन, मैं तुम्हें बख्शवा लूंगा। कासिम को मारा है, मैं तुम्हें बख्शवा लूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरे ऊपर हमला कर दिया तो ये सोच लेना कि अल्लाह भी तुम्हें माफ नहीं फरमाएगा, क्योंकि मैं दुनिया नहीं हूं, मैं तो दीन हूं। मैं दुनिया नहीं हूं, मैं दीन हूं। मैं दुनिया नहीं, मैं कुरान का साथी हूं। मैं दुनिया नहीं, मैं कुरान की तफसीर हूं। मैं दुनिया नहीं बल्कि मैं दीन हूं। और जो दीन को कत्ल कर देगा तो अल्लाह की बारगाह में उसकी बख्शिश है ही नहीं। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने खुतबा दिया, लेकिन जब नहीं माने तो बिल आकर हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में अपनी तलवार लेकर जैसे ही पहुंचने लगे तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए। और ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हु जब खड़े हुए तो हजरत इमाम हुसैन के कदमों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा, बाबा अभी तुम नहीं जाओगे, बाबा मैं जिंदा हूं, बाबा अभी मुझे खुद पर फिदा कर लेने दे, बाबा मैं भी जंग करना चाहता हूं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हु करबला के अंदर एक ऐसे शहजादे थे हजरत हुसैन के कि जो बीमार थे, जो बुखार में झुलस रहे थे, जिनको शिद्दत का बुखार था। हजरत हुसैन फरमाते हैं, नहीं बेटे, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता, तुम्हें अभी बुखार है, लिहाजा तुम अभी सब्र करो, बेटा तुम यही रहो, मैं जाता हूं। लेकिन हजरत ज़ैनुल आबिदीन फिर पैरों में गिर गए। कहा, बाबा पहले मुझे जाने दो, पहले मुझे जाने दो। इमाम हुसैन कहते, बेटे नहीं, अभी तुम्हें तो जिंदा रहना है नस्ल शबीरी चलाने के लिए, तुम्हें तो जिंदा रहना है हुसैन की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हें तो जिंदा रहना है मुस्तफा की औलाद को आगे बढ़ाने के लिए। अगर तुम शहीद हो गए तो मुस्तफा का परिवार खत्म हो जाएगा। तारीख ये कहती है ज़ैनुल आबिदीन फिर बेहोश हो गई। और जब ज़ैनुल आबिदीन बेहोश हो जाते हैं, हजरत हुसैन घोड़े पर सवार हो जाते हैं। और जब घोड़े पर सवार हो गए और जब घोड़े को हजरत हुसैन ने चलाना चाहा तो घोड़ा अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। हुसैन कहते हैं, घोड़े आगे बढ़ो, ए दुलदुल अब तू आगे बढ़ो। हुसैन तुझे हुक्म देता है तू आगे बढ़ो, लेकिन घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। हुसैन कह रहे थे आगे बढ़ो, लेकिन घोड़े ने अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु
घोड़े से उतर जाते हैं और घोड़े से बातचीत करने लगते हैं कि तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो। घोड़े ने अपनी गर्दन जैसे ही नीचे की है तो इमाम हुसैन की नजर पड़ गई कि उनकी प्यारी बेटी छोटी हजरत सकीना घोड़े के पांव से लिपटी हुई थी, घोड़े के पांव से लिपटी हुई थी। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत सकीना को उठाया और उठाने के बाद ये कहा, बेटी अब अपने बाप के दिल पर छुरियां ना चलाओ, बेटी अब मुझे जाने दो, तुम्हारे बाप को बार बार मैदान करबला में बुलाया जा रहा है, बेटी तुम्हारे बाप को अब बुलाया जा रहा है, बेटी तुम्हारे दादा को अब बड़ा बड़ा कहा जा रहा है, बेटी शरीयत मुस्तफा पर आँच आ रही है, बेटी तुम्हारे नाना पर उंगलियां उठाई जा रही है, बेटी अब मुझे परेशान मत करो, बेटी अब मुझे जाना होगा, बेटी अब मुझे जाना होगा, बेटी अब तुम यतीम हो जाओगी, लेकिन मेरी बच्ची तू हुसैन की बच्ची है, मेरी बेटी तू हुसैन की बेटी है, हमेशा पर्दे में ही रहना, पर्दे से बाहर मत निकलना। तारीख ये कहती है बच्ची रोना शुरू कर देती है, बच्ची पिलकना शुरू कर देती है, इमाम हुसैन से लिपट जाती है हजरत सकीना और कहती है, बाबा अब आप ना जाओ, बाबा पूरा घर शहीद हो चुका है, बाबा भाई भी शहीद हो चुका है, बाबा भतीजा भी शहीद हो चुका है, बाबा जितने लोग आए थे एक एक करके तमाम लोग शहीद हो चुके हैं, बाबा अब आप ना जाएं, अगर आप चले गए तो मैं बाबा किसको कहूंगी, बाबा मुझे बेटी कौन कहेगा, बाबा मुझे बेटी कौन कहेगा, बाबा मुझे सीने से कौन लगाएगा, बाबा मेरे सर पर हाथ कौन रखेगा, ए मेरे बाबा, ए सकीना तुमसे हाथ जोड़ जोड़ कर फरियाद करती है, मैं बाबा ए सकीना तुमसे जो हाथ जोड़ जोड़ कर फरियाद करती है, अब मैदान करबला में आप ना जाए, तमाम लोग शहीद हो चुके हैं, अगर आप शहीद हो गए तो मुझे बेटी कौन कहेगा, मेरी परवरिश कौन करेगा। तारीख कहती है, इमाम हुसैन कहते हैं, बेटी इस तरह बोलने से अपने बाप के दिल पर छुरियां ना चलाओ, मुझे जाना होगा। तारीख ये कहती है, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बात कर ही रहे थे कि हजरत सकीना बेहोश हो जाती है और बेहोश होने के बाद हजरत हुसैन मैदान करबला में निकल जाती है और जब करबला की सरजमीन पर हजरत हुसैन तलवार लहराते हैं और तलवार लहराने के बाद हुसैन कहते हैं, ऐ यज़ीदियों अब आओ, अगर तुम्हें जंग ही करना है तो हुसैन तुम्हें बताएगा जंग की चीज का नाम है, अब अगर तुम्हें जंग ही करना है तो अली का लाडला तुम्हें बताएगा जंग की चीज का नाम है। तारीख ये कहती है, हजरत हुसैन के मुकाबले में एक आता है, एक मिनट नहीं होती कि वो जमीन पर गिर जाता है, दूसरा आता है उसका सर कहीं होता है, जिस्म कहीं होता है, तीसरा आता है, इसी तरीके से लोग आते गए और कत्ल होते गए। इब्ने ज़ियाद परेशान हो गया, इब्ने ज़ियाद परेशान हो गया, सिमर परेशान हो गया, खोली भी परेशान, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक ही आदमी है वो सबको मारता हुआ चला जा रहा है। तारीख ये कहती है, हजरत हुसैन ने जब नमाज का वक्त देखा है और जैसे ही नमाज का वक्त हजरत हुसैन ने देखा तो फौरन घोड़े से हजरत इमाम हुसैन उतर पड़े। जब घोड़े से उतरते हैं हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लोग कहते हैं कि यजीदियों ने हजरत हुसैन को मार दिया। अरे वो यजीद किस तरीके से मार सकते थे, अगर हिम्मत की थी वो तो घोड़े पर मारते, घोड़े पर मारते, लेकिन घोड़े पर किसी ने टच नहीं करा। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने जब नमाज का वक्त देखा तो इमाम हुसैन खुद ही घोड़े से उतर पड़े, खुद ही घोड़े से उतर पड़े और जैसी सजदे की हालत में गई। जब इब्ने ज़ियाद ने कहा, अब इसको उठने मत दो, अब इसको उठने मत दो, अब सजदे की हालत में इसको शहीद कर दो, क्योंकि ये अली का लाडला है, अगर ये उठ गया तो फिर 22,000 का लश्कर का पता नहीं पड़ेगा। अब इसको उठने मत दो। इब्ने ज़ियाद अपनी फौजों को भेज दो, चारों तरफ से हुसैन को घेर लिया गया, हुसैन को घेर लिया और बिल आखिर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही सजदे में गए, इब्ने ज़ियाद ने कहा, इसको उठाओ, यहीं के यहीं कत्ल कर दो, क्योंकि अगर ये उठ गया तो ये समझ लेना 22,000 का लश्कर है, जो जिस्म अलग नजर आएगा, सर अलग नजर आएगा। अब वक्त बर्बाद मत करो, इसलिए कि ये मौलाए कायनात का शहजादा है,
अली ये मुर्तजा का बेटा है और इसके बाप की तारीख अगर नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना कि जिस मैदान में इसका बाप चला जाता दुश्मनों का पता नहीं पड़ता कहां चले गए। और जब अली का ये बेटा हुसैन है तो समझ लेना ये नमाज की वजह से रुक गया है, अगर नमाज से उठ गया तो यजीदी वापस नहीं जाएगा। तारीख कहती है यजीदियों ने उसी समय हजरत हुसैन पर हमला कर दिया और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो जाते हैं अल्लाह की रजा के लिए। उसके बाद यजीदियों ने हजरत हुसैन के सर को नेज़े पर रखा, नेज़े पे अच्छे से नेज़े पर रखा है, चारों तरफ घुमाया, हुसैन के सर को घुमाया, उस सर को घुमाया जिसे मेरे नबी चूमा करते थे, उस सर को आज घुमाया जा रहा है जिसे सैयदा चूमा करती थी, आज उस सर को घुमाया जा रहा है जिसे मौलाए कायनात प्यार किया करते थे। नेज़े पर बुलंद कर दिया इमाम का सर और हज़रत हुसैन नेज़े से भी कुरान की तिलावत, हुसैन का सर नेज़े पर और वहीं से इमाम हुसैन कुरान की तिलावत भी फरमा रहे थे, कुरान की तिलावत। और हुसैन ने दुनिया को पैगाम दे दिया कि लोगों जो अल्लाह की रजा के लिए, जो अल्लाह के रास्ते के लिए मरते हैं वो मरते नहीं है, हकीकत में वही जिंदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो सर था नेज़े पर बुलंद और यजीदियों ने उसी नेज़े पे इमाम के सर को रखा, घुमाया चारों तरफ घुमाया हुसैन के सर को और फिर इन लोगों ने ढोल ताशे बजाए पूरे कूफा के अंदर, ढोल ताशे, और इसलिए बजाए कि आज हुसैन शहीद हो चुका है, हुसैन मर गया, यजीद जीत गया। लेकिन वो यजीदियों को क्या मालूम, अरे जिसके खानदान में कभी हारी ना हुई हो, जिसके बाप ने कभी हार ना मानी हो, उसकी औलाद कब हार मानेगी। अबे यजीदियों, तुम जिंदा होने के बाद मर गए हो, तुम जिंदा तो हो लेकिन शरीयत की नजर में मुर्दा हो, और हुसैन का सर कट गया, लेकिन कुरान कहता है हुसैन का सर कट गया, लेकिन कुरान कहता है हुसैन घबराने की जरूरत नहीं, अबे तू नबी का नवाज है, शेर खुदा का रखते जिगर, अबे तुम ही तो जिंदा हो, तुम ही तो जिंदा हो। हुसैन ने पूछा कैसे, कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह बला यअमुरुकुम ला तशरुन, अरे जो अल्लाह की याद है, जो मारे गए हैं वो मुर्दा नहीं बल्कि वही तो जिंदा है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है कि यज़ीदियों अगर तुम जिंदा हो, ज़ाहिर तौर पर तुम जिंदा नजर आ रहे हो, लेकिन हकीकत ये है कि तुम मुर्दे नजर आ रहे हो। और हुसैन मरने के बाद भी नेज़े पर कुरान पाक की तिलावत करता हुआ नजर आ रहा है और अपनी जिंदगी की मिसाल पेश करता नजर आ रहा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब ताला हम तमाम को हसन हुसैन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।